राधा राधा पार करते चले जाओ, घबराना मत। हर शूल इस मार्ग के पथिक के चरणों का फूल बन जाता है। दूर से दिखाई देगा शूल, और जब चरण रखोगे तो बन जाएगा फूल। डरना नहीं, बस डरना नहीं। और माया के मार्ग में हर शूल फूल नजर आता है, फूल समझ करके रखा तो फंस गया। ऐसा शूल चुभा कि आह भी नहीं बोल पाता। बहुत धैर्यपूर्वक, कितना भी संकट पे संकट परिस्थितियों, नाम नहीं छूटना चाहिए। देख लो, हृदय में देख लो, यहां जरा सी बात आई तो भजन छूट जाता है। अरे जब शरीर ही छूटना है, शरीर ही छूट जाएगा तो इससे बड़ा दुख और क्या आएगा। और वो हमने पहले निश्चय कर लिया है कि मुझे भगवत प्राप्ति करनी, इसका मतलब देह राग पहले ही हम मिटा रहे हैं, फिर घबराना क्या। जरा सा कष्ट आया, भजन छूट गया, हाय हाय करने लगे। देहोपि ममता भाग चेत्र हृषौ नात्मवत प्रियः यद्यपि देहस्मिन् जीविताशा बलीयसी। तुम जानते हो तुम जीना क्यों चाहते हो? जीना क्यों चाहते हो? इसलिए जीना चाहते हो हर कष्ट सहकर, बुरी से बुरी परिस्थिति में भी इसलिए जीना चाहते हो तुम, क्योंकि तुम्हें प्रभु से अपनापन नहीं हुआ, शरीर से अपनापन है। हर बुरी स्थिति में ही लगता है मैं जीवित बना रहूं। जीवित का मतलब शरीर से राग बना रहे। शरीर से राग खत्म हो जाए तो ये शरीर का छोड़ना जैसे सांप केचुल छोड़ता है, कोई कष्ट नहीं होता, ऐसे होता है। सबसे ज्यादा प्रिय है अपनी आत्मा, अपनी आत्मा है प्रियालाल। आत्मा हरिवंश प्रगट परमानंद। संकटों पर, विपत्तियों पर, दुख पर इतना प्रभावित ना हो जाओ कि तुम्हारा भजन छूट जाए। आखिरी जन्म वाले के लिए बात कह रहे हैं, तुम्हें संसार की बाजार फैलानी तो फैलाइए। अगर समेट करके अपने घर चलना है तो ये बात घर चलने वालों के लिए है। समेट लो, समेटे सो आशिक, फैले सो जमाना। फैलोगे तो जन्म जन्मांतर फैलते ही रहोगे। समेट जाओ। क्या अब चाहे कदम कदम पे संकट और विपत्ति हो, हमारे भजन का तार नहीं टूटेगा। जीत गए आप। पकड़ के देखो भजन। क्या ऐसा भजन पकड़ रहे हो? रोज सत्संग सुनते हैं, जरा सा कोई मान अपमान की बात आवे, निंदा स्तुति की बात आवे, भूल गए प्रभु को, छूट गया नाम। थोड़ा सा सुखद भोग सामग्री, छूट गए प्रभु। नहीं भाई, बहुत घाटे का सौदा। अनंत कृपा की धारा श्री जी ने प्रवाहित कर दी है। अब हमको पहुंचना ही है श्री जी तक। तो हर कदम में हमें संभालते रहना कि हमारा भजन चल रहा है कि नहीं चल रहा। यही प्रार्थना है प्रभु, तुम पर ही है मेरा भार अपार। छूटे नाते रिश्ते सारे, छूटे कुल छूटे परिवार। सब छूटे तो छूटे प्रभुवर, तुम न छोड़ना प्राणाधार। नहीं चाहिए धन या वैभव, नहीं चाहिए पद अधिकार। यही चाह है पाऊं प्रभुवर, सदा तुम्हारा अनुपम प्यार। संकट पर संकट भी आवे, पर टूटे नहीं भजन का तार। सार बात। हे प्रभु, आपसे यही प्रार्थना है, चाहे जितनी व्यथा की, दुख की परिस्थिति हो, जब मैंने अपने जीवन का भार आपको दे दिया है तो अब मुझे अपने दुख पर विचार करने का अधिकार नहीं रह गया है। बिल्कुल अच्छे से समझ लीजिए।
जैसे मकान हमने दूसरे के नाम कर दिया, वो क्या व्यवहार उस मकान में करता है हमारा अधिकार नहीं। तो हम शरणागत हैं। हमारा शरीर, हमारा हृदय ये प्रभु के हवाले है। यदि वो चाहते हैं कि पग पग पर इसे दुख मिले, तो फिर हमारा विचार करने का अधिकार ही नहीं रह गया है कि मुझे दुख क्यों मिल रहा है। देखो, अगर चलना है प्रभु के पास तो ये सिद्धांत है, क्यों म्यों करके संसार में फंसना है तो आप देख लीजिए, तुम पर हमारा सारा भार समर्पित हो गया है। और सच्ची मानिए, बहुत बड़ा कृपा विधान हो रहा है। आपको लगता है दुख क्यों दे रहे हैं प्रभु? दुख नहीं दे रहे हैं, हिसाब बहुत कम में निपटा रहे हैं। क्योंकि सिद्धांत है ना, तो भगवान भी सिद्धांत का उल्लंघन नहीं करते। तो जहां हमें सैकड़ों हजारों जन्म सड़ना था, वहां कुछ घंटे मिनट में भगवा कर आगे बढ़ो और इसी जन्म में परम पद प्रदान कर देते हैं, जीवन मुक्त अवस्था प्रदान। तो हम ऐसे भगवान के विधान को न जानने के कारण कोसने लगते हैं कि भगवान ऐसा दुख क्यों दे रहे हैं। भगवत प्राप्ति करनी है तो नाता केवल इन्हीं से रहना, प्रभु से। अगर आप थोड़ा सा चाह कीजिए तो शेष संभाल वो देंगे। कोई यहां किसी से प्यार नहीं करता, कोई नहीं करता। भूल में मत रहना। आपको लगता है कि वो आपके लिए प्यार करते, सच्चाई से आप जिस दिन देखेंगे तो प्रभु के सिवा कोई प्यार नहीं करता, सब धोखा है। आपको समझ में नहीं आता। तो ये दृष्टि है, प्रभु के सिवा कोई तुम्हें प्यार नहीं करता। तुम जो औरों को माने हुए हो प्यार करने, वही तुम्हारी दुर्गति का कारण बनता है। कोई यहाँ नहीं। मां के रूप में वही प्यार कर रहे हैं, पत्नी के रूप में वही प्यार कर रहे हैं, पति के रूप में वही प्यार कर रहे हैं। ये जान जाओ तो जीवन मुक्त हो जाओगे, अन्यथा कहीं नहीं। तांडव मचा हुआ है स्वार्थ का। प्यार, प्रेम, ये इसकी परिभाषा ही नहीं समझ में आई कि प्रेम कहते किसे हैं। प्रेम किसे कहते जानते हो? अपने प्यारे को सुख देने का नाम प्रेम है। प्यारा कौन है तुम्हारे सामने? शरीर। तुम जानते हो शरीर के अंदर जो विराजमान तत्व है, जो वास्तविक प्यारा है, उसको तुम जानते हो? नहीं। तो बिन जाने न होए प्रतीति, बिन प्रतीत होए नहीं प्रीति। झूठा तो है ही तुम्हारा प्यार। जिससे प्यार कर रहे हो वो तुम्हारे सामने शरीर है। शरीर में जो अंतर में विराजमान परमात्मा, उसको तो तुम जानते ही नहीं हो। तो झूठा नहीं प्यार तुम्हारा, तो कहां से सच्चा हो गया? प्यार तो सच्चा तब जब जानो जिससे प्यार करते हो। जिससे प्यार करते हो क्या जाना? स्त्री शरीर जाना, पुरुष शरीर जाना, बालक जाना, बूढ़ा जाना। अंदर बैठा हुआ जो नित्य विनाशी परमात्मा, वो प्यार रूप है, उसको जाना क्या? बोले नहीं, तो झूठा तो है ही ना। सत्य कहां तुम्हारा प्यार रहा? सत्य को जाना क्या? नहीं जाना। इसलिए छूटे नाते रिश्ते सारे, छूटे कुल छूटे परिवार। इतना अपार सुख है इस बात में, आप उसे समझ नहीं पाएंगे। गोपीजन कहती हैं प्रभु से कि आप तो कह दिए कि हाँ ठीक है, वृंदावन की शोभा देख ली, आए, हमको भी देख लिया, तो चर अचर सबको हमारा रूप अच्छा लगता है, आपने देख, अब आप वापस जाओ। कैसे जाऊं? क्योंकि आपके सिवा कोई है नहीं, और मेरे मन को आपने बलात् ले लिया है, तो जाए भी शरीर तो करे क्या करे। और आप वापस करो मन। इनको वापस करना आता नहीं है, इनको छोड़ना आता नहीं है। इनका स्वभाव है, एक बार जिसको पकड़ लेते हैं, अगर इनका ऐसा स्वभाव ना होता तो अपने लोग कभी भगवत प्राप्ति ही नहीं कर पाते। भगवान की ऐसी दुरंत माया है कि क्षण क्षण में आकर्षित करती रहती है। पर इनका स्वभाव, एक बार जिसको पकड़ लिया, ये छोड़ते नहीं, पार कर देते हैं, निहाल कर देते हैं। गोपीजन कहते वापस करो हमारा मन। और अगर आप इतने पे भी नहीं समझते तो आगे का जो शब्द था,
आप जानते हैं सारे संबंध आपके चरणों में है, ये जीवन आपके चरणों, अभी आपके सामने इस शरीर को भस्म कर दूंगी। गोपीजन कहते अभी इस शरीर को तिनके की तरह नष्ट कर दूंगी, मैंने आपसे प्यार किया है। ये भगवान इसलिए बोल रहे थे कि हमारे रास में प्रवेश पाने का ऐसा जन अधिकारी होता है, कोई रिश्ता नहीं, कोई सुख नहीं, कोई मांग नहीं, कोई चाह नहीं, केवल कृष्ण, केवल कृष्ण, तब वो चिदानंद रास में प्रवेश पाए। हमारे जब तक हृदय में अन्य संबंध, अन्य भावनाएं, अन्य कोई अपना है, तब तक ये छुपे रहते हैं। नहीं, दर्शन मांगने की जरूरत नहीं है, ये ऐसे उदार हैं, ये खेलते रहते हैं साथ, ये प्रेमी जन ही जानते हैं, दूसरे नहीं। जब तक तुम्हारा इस संसार में कोई और है प्रभु के सिवा, तब तक तुम्हें याचना करनी पड़ेगी, दर्शन दे दो, ये कर दो, वो कर दो। और जिस दिन तुम्हारा कोई संबंध ही नहीं रहेगा, केवल एक इन्हीं से संबंध, तो फिर भी नहीं जाने वाले। ये ऐसे प्रेमी हैं, ऐसे प्रेमी हैं। सब छूटे पर हे स्वामी तुम मेरे प्राणाधार हो, ये बात कभी ना छूटे, आपके सिवा कोई नहीं। ये अंदर अंदर से देखो, अंदर से देखो। नहीं चाहिए मुझे आपके इस माया का धन वैभव पद, नहीं चाहिए कोई अधिकार, बस एक चाह आपके अनुपम प्यार में मैं डूबा रहूं। तो देखो कबीरदास जी कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पाछे लागो हरि फिरहे कहत कबीर कबीर। यदि मन निर्मल हो गया है, कोई संबंध किसी से नहीं, एकमात्र प्रभु से, तो जैसे गाय रंभाती हुई बछड़े के पीछे दौड़ती, ऐसे हरि प्यार करते हैं। भक्तन पाछे यू फिरत जीव बछड़ा से। अरे हम उनके हैं, वो जो भी हैं उनके हम हैं, उनके सिवा और किसी को मान रखा है, इसीलिए हमारी दृष्टि में वो नहीं आ रहे। नहीं, ऐसा नहीं वो भगवान गरुड़ पर सवार होकर आए, 2 मिनट दर्शन दिए चले गए। प्रेमी है प्रभु, प्रेमी। कबीरदास जी कह रहे, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, तो पाछे लागे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। अगर तुम हरि हरि जप रहे हो तो हरि तुम्हें जप रहे हैं, तुम्हारे पीछे पीछे हरि डोल रहे हैं। अनुब्रजाम में हम नित्यम पुए उत्तंगुरेण भी। जो प्रभु ने हम पर कृपा की है, उस कृपा का आदर, जब हमारी ऐसी निष्ठा हो जाती है कि चाहे जितना कष्ट हो, दुख हो, मेरे हरि का ये दुलार है, और हम नाम जप नहीं छोड़ते, तो अंतर में एक दशा प्रकट होती है। वो बातों से नहीं होती। बातन प्रीति न होए सखीरी, ये कैसे शब्दों की ताकत ही नहीं कि वो बात जो बताना चाहे वो बता सके, क्योंकि अनिर्वचनीयम प्रेम स्वरूप। इसमें ज्यादा प्रपंच नहीं है, ये ज्यादा दिमागी सिस्टम लगाने वाला नहीं है, ये बलिदान होने वाला है। ऐसे कूद गए, देखा नहीं कि परिणाम क्या होगा, कूद गए। नाम निरंतर जपते हुए पूरे जीवन को भगवान के भरोसे, क्यों में ये सब खत्म। तो अंतर उदेग दाह स्थिति आई है। भारी से भारी कष्ट में भी निरंतर नाम जप कर रहा है, तो अंतर उदेग दाह, आखिन प्रवाह आंसू, देखी अटपटी चाह, भीजनी दहन है। अगर पानी गिरे तो आग शांत होती है ना, पर ये अटपटी बात है कि जैसे जैसे आग बढ़ती है, वैसे वैसे अश्रु प्रवाह होता है,
और जैसे जैसे अशुभ प्रवाह होती वैसे वैसे और आग बढ़ती चली जा रही। अहो भाग्य, धन्याति धन्य जीवन जो गोविंद के लिए रो ना आवे। प्रभु मेरे हैं, प्यारी जो मेरी हैं, ऐसी बात बस ये अनंत जन्मों की समस्त साधनाओं का फल मानो प्राप्त हो गया कि एकांत में बैठकर नाम उच्चारण करते हुए आपको रोना आवे प्रभु के लिए। ये जीवन का लाभ है, इसे ये परम सिद्धि है। ये सब मायाकृत है और जितनी सिद्धियां हैं सब मायाकृत है। हृदय में एक पता नहीं क्या हो रहा है, एक पीड़ा सी हो रही है, एक अद्भुत आनंद की ऐठन सी हो रही है हरि के स्मरण में। ऐसी स्थिति में सामने होते हरि, उनका जो महामाधुर्य स्वरूप है, आनंद समुद्र, जो मुनिमन ध्यान धरत नहीं पावत, वो स्वरूप, वो सौंदर्य सामने उनके होता है। देखी अटपटी चाह भीजन दहन है, सोईबो न जागिबो। जहां ज्ञान मार्ग की शास्त्र वृत्तियों में पाया गया, न जागृत है, न स्वप्न है, न सुषुप्ति है, एक तुरीय अवस्था है, एक उन्मनी अवस्था है। तो प्रेमियों की बड़ी दिव्य अवस्था होती है। बोले सोईबो न जागिबो हो, हंसीबो न रोईबो हो, खोए खोए आप ही में चेतक लहन है। न जग रहा है, न सो रहा है, न स्वप्न अवस्था है, न जागृत है, न सुषुप्ति है, ना हंसना है, ना रोना है, पता नहीं क्या हो रहा है। हंसना किसी विषय को लेकर, रोना किसी विषय, कुछ है ही नहीं। वो क्यों हंस रहा है उसका कोई लक्ष्य नहीं, वो क्यों रो रहा है ऐसी कोई बात नहीं है। बोले पता नहीं चेतक सा, जादू सा उसके ऊपर हो गया है कि उसकी स्थिति बड़ी विचित्र रहती है। न जगना है, न सोना है, न स्वप्न है, न हंसना है, न रोना है, और सब कुछ हो रहा है। अखियां रूप के रंग रंगी, निरखी स्वरूप कुंवरी राधे को न सोई न जगी। ये स्थिति, न सोई न जगी, अखियां रूप के रंग रंगी। जान प्यारे प्राणन बसत पे आनंद घन, बिरह विवश दशा मुकुलों कहनी है। प्राण प्यारे आनंद घन यही प्रकाशित हो गए तो ये दशा आ गई कि न हंस रहा है, न बोल रहा है, न जग रहा है, न सो रहा है, अर्थात सब कुछ हो रहा है पर कुछ नहीं हो रहा उससे। जैसे ज्ञान की विशिष्ट भूमिका में पहुंचा हुआ महापुरुष खाता पीता हंसता चलता सब कुछ करता हुआ कुछ नहीं करता है, कुछ नहीं करता और सब कुछ हो रहा है। ऐसे ही प्रेम की उत्तम भूमिका में आनंद घन प्रभु के हृदय में बैठे, कभी हंस रहा है, कभी रो रहा है, कभी आपको जगता दिखाई दे रहा है, कभी सोता, पर न वो जगता है, न सोता है, न हंसता है, न स्वप्न में होता है। वो एक अलौकिक आनंद दशा होती है। जीवन मरण, बहुत ऊंची बात है, जीवन मरण, मरण जीव मीच बिना बन्यो आए, हाय कौन विधि रची नेही की रहन है। जिसको जीवन कहते हैं वो तो मर चुका है। ये जो जीवन है ना, खान पान हंसना खेलना देख, ये तो मर गया। कब मर गया? जब प्रेम मार्ग में कदम रखा जाता है ना, उसी में भस्म हो जाता है। चढ़ के मैन तुरंग पे चलिवो पावक माय, प्रेम पंथत कठिन है सबको। मर गया हो तो फिर भी जीवित है। जीवित ऐसे है कि हंसना खेलना बोलना सब कुछ हो रहा है पर उससे कुछ नहीं हो रहा। वो आनंदघन प्रभु में स्थित है। बोले ऐसी स्थिति आकर के हृदय में विराजमान हो गई कि उसका वर्णन ही नहीं कह सकते। ये जाको लह कछु लहन की चाह नहीं में होए,
जयति जगत पावन करन प्रेम बरन यह दो। यह है प्रेम स्थिति, जिसको प्राप्त होने के बाद फिर कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं रहता। हमारी चित्तवृत्ति जब तक प्रभु में इस कोट से नहीं लगती, तब तक ये प्रेम का रंग हृदय में प्रकाशित नहीं होता। प्रेम एक बहुत बड़ा नशा है, जिसके हृदय में एक बार एक प्याला पी ले प्रेम का, तो पूरे जीवन भर ये नशा नहीं उतरता, जीवन के बाद भी नहीं उतरता। एक बहुत मादक वस्तु प्रेम है, बहुत मधुर आशव है। आशव जिससे लोग मदिरा पीते उन्मत्त हो जाते हैं, उनको पता भी नहीं चलता कि वो कहाँ पड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, कैसे। ऐसे ही भागवत में वर्णन है कि उसके वस्त्र हैं कि नहीं हैं, उसको कोई शुद्ध नहीं रहती। ऐसी मादकता उसके अंदर भगवदानंद की चढ़ती है। ये प्रेम एक आशव है, प्रेम आशव। ऐसी छकन होती है, ऐसी उन्मत्तता होती है। एक प्याला तो बहुत बड़ी बात है, एक बूंद भी आ जाए हृदय में, दशा बदल जाए। जब महाप्रभु चैतन्य देव की गंभीरा दशा का, तो हृदय फट जाए, दशा सुन के फट जाए। महाप्रभु चैतन्य देव के यहां रक्त स्राव होता, ऐसे दीवाल में ऐसे नाक रगड़ते, ऐसे ऐसे। जब गोविंद आदि जो निजंग सेवी वो सावधान होकर, प्रभु क्या आप कर रहे हैं, ये क्या, खून से लथपथ। तब कहते बाहर श्री कृष्ण खड़े हैं, वो बुला रहे हैं, मैं दरवाजा बना रहा हूं। ऐसे श्री कृष्ण प्रेम का मूर्तिमान स्वरूप महाप्रभु चैतन्य देव। भगवत अभी अपने लोग कहलाते हैं प्रभु के, लेकिन अभी प्रभु के हुए नहीं। प्रभु के हो जाने पर फिर और कोई चाह नहीं। जैसे अमृत पीने के बाद कुछ पीने की चाह होती है क्या? जैसे भगवान ने गीता जी में कहा कि एक मृदु और शीतल विशाल जलाशय के प्राप्त होने पर फिर छोटे मोटे गड्ढों की याद नहीं आती, ऐसे गोविंद के चरणारविंद का आश्रय, उनके चरणों का भक्ति प्रेम, फिर और कुछ याद आवे हमारा मन नहीं लगता। ये सब बहुत नीचे स्तर की बातें हैं। ये ऐसा आशव है। देखो स्वयं भगवान है महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य देव, गंगा स्नान के लिए जब निकलते तो जितने वयोवृद्ध वैष्णव जन को भी सबके चरणों में लौट जाते और कहते श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो। सब वैष्णव जन की कैसा निमाई का स्वभाव है, सबके चरण पड़ते। ऐसा ही नहीं कि केवल उपदेश किया हो तृणादपि सुनीचे, नहीं, सबके चरण पड़ते। मुझे श्री कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो, मुझे श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए। हम लोगों की दशा कहाँ है? हम अपने को संत समझते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, अपने को ज्ञानी समझते हैं, और जो वास्तविक बड़े हैं साक्षात प्रभु ही तो है ना। कैसे कैसे आचार्य हैं, आचरण करके दिखा रहे हैं, सबसे मांगते। कोई भी वैष्णव दिखाई दे उसके चरण पकड़ते हैं और कहते हैं कृष्ण प्रेम की भिक्षा दे दो। जिसे एक बूंद भी प्रेम प्राप्त हुआ वो धन्य हो गया, मस्त हो गया। उसकी मतवाली स्थिति जो होती है उसकी बराबरी कौन कर सकता है? संसार का बड़े से बड़ा बादशाह भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता, जो श्री कृष्ण प्रेम का प्याला पिए हुए है। त्रिलोकी का राज्य उसके लिए तिनके के समान होता है। हे शब्दों को देखो, हम प्रभु के इस दासत्व के मार्ग के पथिक हैं, जहां बड़े से बड़े सहनशाह का वैभव भी उसके लिए बमन के समान है, त्रिभुवन का राज्य वैभव भी तिनके के समान है। उस मार्ग के पथिक हैं। कोई चिंता, कोई शोक ऐसे श्री कृष्ण दास के पास फटक भी नहीं पाते हैं, नहीं फटक पाते हैं। सदा वो मस्त रहता है, आनंद की उन्मत्तता हृदय में रहती है। वो आनंद सिंधु के साथ खेलता है, प्रभु के साथ खेलता है। बाहरी शब्दों में आप उसे पागल भी कह सकते हैं।
नारायण स्वामी कुसुम सरोवर से भागते ऐसे गिरिराज तक आते, फिर यहां से लौट के भागते ऐसे, बीच बीच में प्रलाप करने लगते हैं। किसी प्रेमी ने पूछा कि स्वामी जी आप ये, तो बताया हमारा उसका खेल चल रहा है। अपने प्रेमियों के साथ वो खेलते, बाहर से देखने में लगता बावरे, कैसे बावरे हैं, दौड़ रहे हैं, प्रलाप कर रहे हैं, नाराज हो रहे हैं, सामने कुछ दिखाई नहीं दे रहा तो पागल तो लगते ही हैं, लेकिन उनके सामने उनके आराध्य देव होते हैं। बड़े भाग्यशाली जन होते हैं जो ऐसे संतों का सानिध्य प्राप्त कर पावे। ऐसे जो महान भागवतिक पुरुष होते, इन्हीं के दर्शन और संभाषण स्पर्श से प्रेम जागृत होता है। प्रेम के लिए कोई और साधन मार्ग नहीं है। रे मन रसिकन संग बिन रंच न उपजय प्रेम। प्रेम की बराबरी कोई नहीं कर सकता, चाहे वो ब्रह्म सुख, मोक्ष सुख, जीवन मुक्त अवस्था कोई भी हो, क्योंकि प्रेमाधीन भगवान उसके हाथ की कठपुतली बन जाते हैं। ध्यान दो, उल्टा हो गया। पहले क्या था? उमादार जोशित की नाई सबह नचावत राम गोसाई। अब उल्टा क्या हो गया? प्रेम के हाथ बिक जाने वाले प्रभु उस भक्त के हाथ की कठपुतली है। जहां चाहे जैसे चाहे वहां प्रभु को प्रकाशित कर दे। जहां चाहे घोर पापात्मा सामने है, अगर उसका भाव बन जाए तो प्रभु को वहां हृदय में प्रकाशित होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान उसके हाथ की कठपुतली है। पर उसका हृदय ही नहीं रह जाता है, हृदय ही प्रभु बन जाते हैं, इसलिए उसका कोई संकल्प ही नहीं होता है। अनादि अनंत असीम जिसकी महिमा है, जिसे भगवान कहते हैं, वो भक्त का खिलौना बन जाता है, भक्त के हाथ का खिलौना बन जाता है। कितना महान सुख। अब वहां तक पहुंच नहीं बुद्धि की तो लगता है महान सुख का मतलब अगर अरब खरब रुपया मिल जाए, ये मिल जाए, क्योंकि हमारी बुद्धि में इतना ही बैठा हुआ है। प्रेम का जब प्रादुर्भाव होता है तो सबसे पहले भय को भयभीत करके भगा देता है प्रेम, अर्थात प्रेमी निर्भीक हो जाता है, निर्भय। प्रेम पहला कार्य करता है, भय को भगा देता है। कोई भय नहीं रहता। ऐसा थोड़ी कि मृत्यु का भय या रोग का भय, ये सब वो स्थिति होती है, स्थिति वो बातों से नहीं होती है। भय नाम की वस्तु, सोच कितना आनंद, भय नाम की वस्तु नहीं रहती। और उसकी रुचि को खा जाता है प्रेम। पहले सबसे क्या करता है? भय को भयभीत करके भगा देता है, उसका हृदय निर्भय हो गया। दूसरा, उसकी रुचि को खा गया प्रेम। अब प्रेममयी रुचि हुई, उसकी कोई रुचि ही नहीं, कोई चाह ही नहीं, कोई इच्छा ही नहीं है। ये महामहिम प्रेम का प्रभाव रुचि को खा गया। बोले तुम्हारी क्या इच्छा है? इच्छा ही नहीं है, कोई इच्छा ही नहीं। प्रहलाद जी से कह रहे हैं कि हमारी आज्ञा है, वरदान मांगो। प्रहलाद जी ने कहा आपकी आज्ञा का पालन तो करना ही है, तो नाथ आप ये वरदान दे दो कि हमारे हृदय में कोई कामना ही न रहे मांगने की। ये कोई वरदान? प्रेम ने रुचि को ही खा लिया, अब कोई रुचि ही नहीं रह गई। किंतु इसमें वही जो जानबूझ करके अपने आप को स्वाहा करना चाहता है, वही इस खेल में उतरता है। यहाँ ये भयभीत होने वाले लोग ने कि पैर रखे गर्म लगेगा तो वापस हो जाएंगे। प्रेम है, प्रेम के लिए नारायण अति कठिन है, हरि मिलन की बाट, या में पग पीछे धरे प्रथम शीश दे काट। यहाँ मर के चला जाता है, तो मरना तो है ही यार। एक बार इधर आ जाओ तो अमर अविनाशी असीम सुख को प्राप्त हो जाओगे। उधर तो बहुत बार मर चुके हो। जब रावण ने मारीच से कहा चलो स्वर्ण का मृग बन के और भगवान को लुभायमान करो, तो उसने कहा तुम्हें पता है बिना फण का बाण मारा था तो 100 योजन दूर गिरा था, और न जाने कितना समय लग गया, पर आज तक मैं वो भूल नहीं पाया हूं।
उनको मैं भ्रमित करूंगा नहीं। तो उसने तलवार खींची और कहा अभी मार दूंगा। तो सोचा मारा तो दोनों जगह जाऊंगा, इधर ये मारेगा उधर रघुनाथ जी मारेंगे। तो उभय भांत देखियो जब मरना, तब ताक्यो रघुनायक। उत्तम बात यही रहेगी कि जहां से मरना मिटता है वहां मरूं जाके, ये मारेगा तो क्या। तो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये तो मार ही रहे हैं, जो चलो इधर आते हैं, थोड़ी जलन सह लेंगे, क्योंकि इनको जब हम स्वीकार नहीं करेंगे तो जलाएंगे, पर फिर वो जलन सदा सदा के लिए शांत हो जाएगी, असीम आनंद का अनुभव होगा। ये प्रेम का पंथ है, इसमें अपनी कोई परवाह नहीं करनी होती। अपनापन प्रभु को दे दिया, वो जाने। अब हमें केवल परवाह इस बात की है कि प्रभु को न भूलें, उनका चिंतन न भूलें। पर है बड़ी टेढ़ी खीर, मानो ऐसा कि नैया भंवर में फंस गई है और डांड फेंक दो। देख लो प्रेम का मार्ग कैसा है कि नैया भंवर में फंस गई, अब तो जरूरी है डांड चलाना, तो कहते फेंक दो और ऐसे हो जाओ। है हिम्मत, फेंक के देख लो। तो बोले भंवर में नैया फंसी तो डूब नहीं जाएगी? बोले भंवर ही गायब हो जाएगी, भंवर ही गायब हो जाएगी, फेंक के तो डांड देखे कोई। और आखिरी में जो भी महान भक्त हुए हैं स्थिति यही आई है। पर बहुत इसीलिए कहा टेढ़ी खीर है। द्रौपदी जी कोई साधारण नहीं, अग्नि से पैदा हुई हैं और श्री कृष्ण की प्रिय हैं, लेकिन पांडवों का भरोसा, भीष्मादि का भरोसा, फिर अपनी भुजाओं का भरोसा, फिर दांत का भरोसा। अब जब देखा कुछ तो ऐसे, यह है डांड फेंक देना। संभल गया उसी समय, सब कुछ संभल गए। गजेंद्र पूरा हाथी हाथनियां लगकर सहयोग कर रहे हैं, अपना बल उनका बल, जब सब खत्म, हरि, पूरा हरि नाम उच्चारण भी नहीं हो पाया था, हरि बचा लिए थे। इस मार्ग में चलने वाले को भंवर में फंसी हुई नैया पे डांड को ही फेंक दो, ये लो डुबो, अब डुबो आप। ये ऐसा मार्ग है ये, कहीं ऐसा नहीं है कूद गए, अब देख लो अग्नि भी शीतल हो जाएगी। प्रहलाद जी का रोम भी भस्म नहीं हुआ, एकदम आनंद। एक बार तो विश्वंभर भगवान को विश्वास करके अपने जीवन को अर्पित कर दो। ये ककरीली पथरीली दिखाई देती है मार्ग की भूमि, पर बहुत सुहावनी और मंगलमयी होती है। पर इसमें कदम कोई हिम्मत वाला रख सकता है। बहुत ऐसा लगता है कि बहुत कठिन मार्ग है, बहुत सुहावना है, उसको जो चल पड़ा इस मार्ग पे, दूर से देखने वाला नहीं चल पाएगा। प्रेम पंथ ये ऐसा है कि दूर से देख के नहीं चला जाता। इसमें जब दूर से देखोगे तो इसमें बहुत जलन, बहुत अशांति, बहुत ऐसा लगेगा। और जब आप इस पे चलोगे तो बहुत सुहावनी डगर है, क्योंकि बहुत प्यारा प्रीतम साथ में रहता है। जो प्रेम की इस वृत्ति में अपने मन को फंसाना चाहता है, तो उससे पहले अपने हृदय में किसी का भी प्रेम न रह जाए ऐसा खाली करना होता है। यह सहयोग प्रेमी जनों के द्वारा होता है। हृदय में देखो शांत होकर, कौन है तुम्हारा प्रभु? जब उत्तर आवे प्रभु, क्या है तुम्हारे पास प्रभु? अब आप प्रेम मार्ग के पथिक हो रहे हैं, पर अंदर झांक के देखो ना, कहीं न कहीं कोई न कोई बल पकड़े रहता है मन, इसीलिए प्रेम में नहीं डूब पाता है। इस मैदान में चलने वाला चूक नहीं करता। चूक क्या होती है? इस मार्ग के पथिक की चूक क्या होती है? बहुत अनुकूलता आई, आप कोई और प्रभु के सिवा दिखाई दे रहा है, उसने चूक कर दी। बहुत प्रतिकूलता आई, आप मुझे बचा लो, आप मेरा सहयोग कर दो, गए आप। प्रेम मार्ग के पथिक चाहे भारी अनुकूलता हो या भारी प्रतिकूलता हो, अपने प्रभु के सिवा दूसरी तरफ आंख उठा के नहीं देखना। देखो चलो परमार्थ में
ये प्रवचन नहीं है, इसीलिए रोज कहते हैं केवल भगवत प्राप्ति के लिए सत्संग है। अगर आप एक दिन का सत्संग अपने जीवन में उतार लें तो आप भगवत प्राप्त महात्मा हो जाएंगे। बने तो रघुबरते बने, बिगड़े तो भरपूर, पूरे आशिक हो प्रभु के, बीच में मत लड़खड़ाओ, पूरा का पूरा भार उनके चरणों में दे दो, फिर देखो कैसा आनंद का अनुभव होता है। आपको लगता है कि प्रभु केवल नरसिंह मेहता जी के हैं, प्रभु केवल मीरा जी के हैं, प्रभु इन बड़े बड़े भक्तों के हैं? नहीं नहीं, जितना उनसे प्यार करते हैं उतना आपसे भी वो प्यार करते हैं, पर आप जैसे मीरा जी प्रभु को प्यार करते हैं, आप वैसा प्यार नहीं करते, इसलिए आपके अनुभव में नहीं आते। जैसा नरसिंह जी समर्पित हैं वैसा तुम्हारा समर्पण नहीं है, नहीं तो वो प्यार तो वैसे ही हमसे कर रहे हैं। सच्ची बात मानो, उनको कोई इससे भेद से नहीं कि कौन कौन, वो सब मम प्रिय, सब मम उपजाए, प्रभु कह रहे हैं, पर हम उतना प्यार नहीं कर पाते, हम वैसा समर्पण नहीं है, इसलिए हमें लगता है कि प्रभु मीरा जी को बहुत प्यार करते थे, हमें प्यार नहीं करते। नहीं, प्रभु हमें तो वैसे ही प्यार करते, पर जैसे मीरा जी समर्पित थी वैसे हम समर्पित नहीं है, वैसा हमारा भाव नहीं है कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। नहीं तो अभी हाहाकार मच जाए हृदय में कि इतना प्यार करने वाले प्रभु को मैं जान ही नहीं पाया कि वो मुझे इतना प्यार करते थे। इसलिए आनंद घन सच्चिदानंद में प्रभु के लिए ये जीवन हम समर्पित कर दें। इस जीवन में हमारे अब दिखावा नहीं होना चाहिए, नाटक नहीं होना चाहिए। प्रेमी कुछ भी बचा के नहीं रखना चाहता, अगर बचा के रखता है तो प्रेमी नहीं है। देखो, प्रीति पतंग करी दीपक सो आपे प्राण दह्यो। वो देख रहा है कि जो आगे पतिंगा गया था उसके पंख जल गए, वो तड़प रहा है, पर वो दीपक के लौ से प्यार करता है, वो अपने शरीर को भस्म कर देता है जाके। ये प्रेम है, यहां कोई शिकवा शिकायत नहीं है। अलिसुत प्रीति करी जल सुत सो संपत्ति हाथ गयो। भौरे में इतनी ताकत है कि कोरे काठ में भी छेद कर दे, और प्यार करता है कमल से। उसके अंदर जाता है तो भूल जाता है अपनी सामर्थ्य को, और अंदर पैक हो जाता। कोमल पंखुड़ी को छेद नहीं पाता, प्रेमी है ना, और सामर्थ्य इतनी है कि कोरे काठ में छेद कर दे। भाव क्या, जिस प्रीतम की शरण में हम हुए हैं, हम संपूर्णतया उसके अधीन हैं। किसी भी बल का अपने भान न रह जाए और प्रयोग करने की इच्छा न रह जाए। उसके अंदर बल है, एक सेकंड में कमल की पंखुड़ी को छेद कर बाहर निकल सकता है। जब काठ में छेद कर देता है भंवरा, तो कमल क्या चीज है, पर कमल से प्यार करता है। अपना अस्तित्व समर्पित करना प्रेमी का। हमारा कोई बल नहीं, मेरे बल श्री वृंदावन रानी। सारंग प्रीति करी जो नाद सो सन्मुख बाण सहयो। शिकारी वीणा का वादन करता है, हिरन नजदीक आता है क्योंकि उसे वीणा ध्वनि बहुत प्रिय है। वो बाण संधान करके मार देता है, वो मर जाना पसंद करता है, पर वो वीणा ध्वनि सुन करके ये भयभीत नहीं होता, सामने बहलिया मारता है। ऐसे ही अब गुरु की वाणी रूपी ध्वनि सुनकर चल पड़े भगवत प्राप्ति के लिए, भगवत प्रेम के लिए। अब छाती में सीधे वार सहेंगे, पीठ में नहीं। अब पीठ घुमा के वापस नहीं जाएंगे। इसमें वार होता ही नहीं है, इसमें प्यार ही प्यार होता है, पर लगता है कि वार होता है। तो हिम्मत तो ऐसी ही करनी पड़ेगी। जिसने अपने हृदय को भगवान के चरणों में समर्पित करके निरंतर उनका नाम जप करना, गुणगान करना, उनके कुछ ना हो तो आपको अंतिम बात बता रहे हैं हृदय की, कुछ बातें